नमस्कार, आप देख रहे हैं SGTV न्यूज। मैं मिस्टर सिंघानिया। बता दें, यहाँ के उद्योगपति विनय चौरसिया, जैसा कि आप सभी लोग जानते भी हैं, उन्होंने कोरोना महामारी में बोले तो गरीबों के लिए एक मसीहा, एक भगवान साबित हुए थे। उन्होंने आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अनमोल विचार बताए हैं, जिसे सुनकर के भदोही जिले की हर महिला, लड़कियों व बहनों का दिल पिघल सकता है। और यहाँ तक ही नहीं, उद्योगपति विनय चौरसिया ने अपनी नवागत DM आर्या अखौरी का भी बहुत ही तारीफ किया है। उन्होंने कहा है कि वह भदोही जिले में एक उभरती हुई नए DM के रूप में दिख रही हैं, जो नए नए योजनाएं, नए नए कामों को शुरू करवा रही हैं। उन्होंने कहा कि महिला, जिसे स्त्री, नारी, औरत, वुमेन जैसे अनेक नामों से पुकारा जाता है, स्त्री ईश्वर की वह सबसे खूबसूरत रचना है जो कि प्रकृति को चलाने में अग्रणी भूमिका निभाती है। लेकिन दया और ममता की मूर्ति स्त्री सदियों से ही पुरुष के वर्चस्व के आगे दबी हुई दिखाई देती हैं। किसी देश की स्थिति का अंदाज़ा वहाँ के रहने वाली महिलाओं की स्थिति से लगाया जा सकता है। एक स्त्री को ममता और प्रेम का आचरण धारण करने वाली कहा जाता है, लेकिन यह भी एक कटु सत्य है। हमेशा पुरुषों के आगे एक स्त्री को भेदभाव, हिंसा, बुरा बर्ताव का सामना भी करना पड़ता है। हमारे समाज में महिला सशक्तिकरण के अनेक प्रयास भी किए जा रहे हैं, जो कि महिलाओं की वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो आइए सुनते हैं क्या है सूर्यावा के उद्योगपति विनय चौरसिया जी के अनमोल विचार। पूरी वीडियो देखना, उम्मीद करूंगा कि आपको उनके विचार जरूर अच्छे लगेंगे। जहां नारी का सम्मान होता है, वहां देवता भी निवास करते हैं। एक पुरुष चाहे कितनी भी तरक्की क्यों न कर ले, वह बिना नारी के अधूरा है। कोई भी राष्ट्र तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक उस देश की महिलाएं भी देश के विकास में कंधे से कंधा मिलाकर न चले। पूरे विश्व में चाहे कितनी भी सुंदर वस्तु देख लें, लेकिन वह नारी के सुंदरता के आगे कुछ भी नहीं है। एक स्त्री ही ऐसी होती है जो बड़े से बड़े दुखों के पहाड़ को आसानी से ढो लेती है। दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक स्त्री ही इसे हंसकर सामना करती है। नारी का जीवन यानी संतोष की परिभाषा है। यदि एक पुरुष को शिक्षित किया जाए तो केवल वही पुरुष ही शिक्षित होगा, जबकि यदि किसी नारी को शिक्षित करते हैं तो दो परिवारों के, उनके पीढ़ियों को शिक्षित करती हैं। एक नारी कुछ भी करने की सामर्थ्य रखती है, लेकिन कभी भी वह अपनी इच्छा के विरुद्ध प्रेम नहीं कर सकती है। नारी वह सुखों की सरिता है जिसमें पुरुष प्रवाहित होकर अपने दुखों से पार पाता है। नारी में असीमित शक्ति होती है, फिर भी उसे समाज में अबला ही समझा जाता है। जिस आंगन में स्त्री का निवास नहीं होता है, वह घर आंगन नर्क के समान होता है। जहाँ नारी का सम्मान नहीं होता है, उस समाज और पशु में कोई अंतर नहीं होता है। जहाँ नारी को शक्ति मानकर पूजा जाता है, वही सच्चे मातृत्व के सुख विराजते हैं। एक नारी कभी माँ, कभी पत्नी, कभी बहन तो कभी बेटी बनकर पुरुषों की सेवा करती है। आप अपने फर्ज से मुख मोड़ सकते हैं, लेकिन एक स्त्री अपने फर्ज को कभी अधूरा नहीं छोड़ती है। भले ही एक स्त्री के आंखों में दुखों के लाखों अश्रु क्यों न हो, लेकिन कभी भी अपने आंचल में ममता को कम नहीं होने देती है। एक स्त्री ही है जो अपने पूरे जीवन को सिर्फ दूसरों के लिए जीती है। एक स्त्री से ही घर की शोभा बनती है। जिस घर में नारी को सम्मान मिलता है, वह घर हमेशा खुशियों से भरा रहता है। एक स्त्री ही घर को स्वर्ग बना सकती है। नारी का जीवन त्याग को ही दर्शाता है। एक स्त्री कभी अपने लिए नहीं जीती, वह दूसरों के सुख में ही अपना सुख अनुभव करती है। यह भी सत्य है, हर कोई एक स्त्री के रूप में अपनी बेटियों से भी प्यार करते हैं, लेकिन दूसरों के बेटे के लिए बहुत ही कम इज्जत करने वाले लोग मिलते हैं। स्त्री का सम्मान करना हर इंसान का कर्तव्य है। औरत को प्यार से जीता जा सकता है, लेकिन स्त्री को समझने में पूरी जिंदगी आपकी खत्म हो सकती है। एक महिला पुरुषों के मुकाबले कहीं अधिक समझती है।
एक पुरुष अपने जवानी के शक्ति से विजय हासिल करता है तो एक नारी अपने सुंदरता के बल पर जीतती है। एक स्त्री का अश्रु कठोर से कठोर पुरुष के हृदय को पिघला सकता है। हर सफल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ जरूर होता है। लज्जा ही स्त्रियों का गहना है, मौन स्त्रियों का आभूषण है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री से प्यार करता है तो अपनी थोड़ी सी खुशी ही देता है, लेकिन जब कोई स्त्री प्यार करती है तो सब कुछ न्यौछावर कर देती है। औरतें वही सुनना पसंद करती हैं जो उन्हें पसंद होती है। एक सुयोग्य स्त्री से परिवार की शोभा बढ़ जाती है। एक स्त्री का जीवन ही सुंदर जीवन का आधार है। अगर आप किसी स्त्री का प्यार पा लेते हैं तो समझिए आपने जीवन जीने का आधार पा लिया है। एक स्त्री ही होती है जो सभी रिश्तों को संभाल कर रखती है। आप तभी सम्मान पाते हैं जब आप स्त्री का सम्मान करते हैं। नारी शांति की प्रतिमा होती है। उनका अपमान करना जंगलीपन को दर्शाता है। किसी भी समाज की तरक्की का मापदंड उस समाज के महिलाओं के विकास से मापा जा सकता है। प्रेम कैसे किया जाता है यह एक स्त्री भली भांति ही जानती है। एक नारी के लिए अपने पति का प्यार और उसके बेटे के लिए माँ की ममता के आगे रानी का पद भी तुच्छ है। यदि नारी सुरक्षित है तभी हमारा भविष्य भी सुरक्षित है। एक नारी ही होती है जो माँ, बहन, बेटी, पत्नी का फर्ज निभाती है। कोई भी समाज तभी तरक्की करता है जब तक वहाँ की नारियाँ सशक्त होती हैं। नारी केवल एक इंसान ही नहीं, इस प्रकृति को आगे ले जाने वाली निर्माण करता भी है। नारी के बिना पुरुषों का जीवन अधूरा है। वर्तमान में नारी की बस यह कहानी है, आंचल में दूध है तो आंखों में बस पानी है। तो इसी के साथ उनके विचार समाप्त होते हैं। चलिए चलता हूँ। जय हिंद, जय भारत।